हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वर्णमाला सिखाऊंगा। ओके, तो आज हम वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, और हम स्वर के बारे में जानेंगे और इसके साथ व्यंजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण की परिभाषा। वर्ण यानी कि अक्षर। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो वर्ण यानी कि अक्षर भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। कहने का अर्थ यह है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जो है अक्षर होती है और इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि आप जानते हैं भाषा क्या होती है। भाषा भाषा वह होती है जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक से दूसरे तक हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और वर्ण यानी कि अक्षर, जैसे आपका दिया हुआ अ, क, न, म, ह इत्यादि। तो इस प्रकार ये अक्षर होते हैं। ठीक है, इसके इसके अलावा भी बहुत सारे अक्षर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक परिभाषा है वर्ण की कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि वर्ण क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। तो देखिए आगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह का मतलब है, ठीक है, जैसे हम आ से अनार से पढ़ते हैं, आ ई उ से लेकर हम ज्ञा से ज्ञानी शराश्रम तक पढ़ते हैं। तो एक व्यवस्थित समूह होता है। व्यवस्थित समूह यानी कि एक सही क्रम में हर अक्षर को रखा गया है, तो उसे ही व्यवस्थित समूह कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, तो आपको जानकारी हो गई होगी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, और वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि सही सही क्रम से अक्षरों को लिखने के तरीकों को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम स्वर के बारे में जानते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम कोई भी अक्षर का उच्चारण करते हैं तो जो अक्षर जिस अक्षर को बोलते समय हमारे मुख से वायु किसी भी रुकावट के बिना बाहर निकलती है, ठीक है, ईजिली यानी आराम से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे हम आ का उच्चारण करते हैं, आ का उच्चारण करते हैं, ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, तो इसमें हमने ये महसूस किया कि हमें किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं हो रही है। हम उच्चारण करते समय जो हमारे मुंह से हवा निकल रही है, वायु निकल रही है, वो एक आराम से निकल रही है, कहीं भी रुकावट पैदा नहीं हो रही है, तो उन्हें क्या हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर। ठीक है, और अब देखिए इसके बाद हम व्यंजन क्या होता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये व्यंजन हो गया स्वर का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, जैसे स्वर हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती है, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के किसी न किसी भाग से वहाँ पर रुकावट पैदा होती है। जैसे हम का उच्चारण करते हैं, का, जब हम का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो का अक्षर है वो हमारे कंठ से निकलता है। ठीक है, तो ये वायु क्या है, यहाँ पर रुकावट पैदा होती है। ठीक है, जैसे हम ख का उच्चारण करते हैं, ख में भी आपका यहाँ से कंठ से आवाज़ आ रही है। इसी तरह ऐसी जितने भी व्यंजन होते हैं, ठीक है, स्वरों अनुस्वार तथा विसर्ग को छोड़कर जितने भी अक्षर हैं वो सारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वर्णमाला, स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।
तो